सफल होने के लिए क्या करें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम इसका दूसरा भाग आपके सामने लेकर आया हूं और ये दूसरा और आखिरी भाग है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। परमेश्वर का वचन अगर आपने अपने दिलों में, अपने हृदय में बसाना शुरू किया है तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदल रहा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकतें और आशीष दे और अपने मार्ग में लेके चले, ये हमारी दुआ है। तो आज फिर हम उसी बात को पढ़ना चाहेंगे और हम वहीं पे जाके फिर शुरुआत करेंगे। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय और उसके 5 आयत में फिर पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि हम सफल होने के लिए क्या करें और किस तरीके से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर उर्दू की ज़बान में कहें, उर्दू की बाइबल में कहें तो वहाँ लिखा है कामयाब होने के लिए। कामयाब होने के लिए हम क्या करें। बहुत सारे लोग कामयाब होने के लिए बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं, बहुत सारे कामयाब होने के लिए बहुत लोगों के संपर्क में जाते हैं, बहुत ऐसे लोगों की खोज करते हैं जो उनको ये चाहते हैं कि इनके संपर्क में आने से हम कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो कामयाब होने के लिए बहुत सारे तरीके के विचार किया करते, अपने मन में सोचा करते हैं, अपने जहन में एक सवाल उठाते रहते हैं कि हम कामयाब होने के लिए क्या करें, ऐसा क्या करें। तो एक बार फिर उसी सवाल को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय और 5वीं आयत से फिर शुरुआत करना चाहता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। जब तक वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा। अगर हम इसे उर्दू की जबान में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, वो जकरिया के दिनों में जो खुदा के रायतों में माहिर था, खुदा का तालिब रहा और जब तक वो खुदावन का तालिब रहा खुदा ने उसे कामयाब किया। जब तक वो खुदावन के तालिब रहा, जब तक खुदा ने उसे कामयाब किया। हम बहुत लोगों के तालिब होना चाहते हैं, बहुत लोगों के पास रहना चाहते हैं कि ताकि इनके जरिए हम कामयाब हो जाए। तालिब होना अच्छी बात है, लेकिन क्या हम खुदा के तालिब हैं, क्या परमेश्वर के हुजूर में है, क्या परमेश्वर की खोज में है, ये हम पे निर्भर करता है। शायद उनका भरोसा हो सकता है, जिन लोगों पे भरोसा करते हैं कि शायद इनके संपर्क में रहने से मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ कामयाब हो जाएगी, तो ये उनकी सोच मैं सोचता हूं गलत है। क्योंकि परमेश्वर के खोज में रहोगे तो परमेश्वर जरूर आपको कामयाब करेगा। वो इंसान हो सकता है आपको अपने जरूरत के हिसाब से या अपने काम, किसी काम की वजह से जो उसको अपने काम निकालने हो या किसी लालच की वजह से या किसी और मकसद से आपको अपने पास रख सकता हो और ये दिलासा दे सकता है कि मैं आपको कामयाब कर दूंगा। लेकिन समय आने पर कहो यही बात मिलती है देखने को कि वो इंसान बदल जाता है और फिर कहता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम अपना देखो, हम अपना देखते हैं। और इस तरीके से हम इतनी मेहनत करने के बाद भी हम अपनी कामयाबी को हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है तब वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब परमेश्वर ने उसको सफलता दी। वो परमेश्वर के तालिब रहा, परमेश्वर की खोज में लगा रहा और परमेश्वर ने उसे कामयाब कर दिया। खुदावन ने उसे कामयाब कर दिया। कामयाब होना चाहते हो तो ये परमेश्वर के तालिब बनिए, परमेश्वर के हुजूर जाइए, उसकी खोज करिए। और मैं सच कहता हूं, बाइबल बताती इंसान पे भरोसा करना तो मूर्खता है। वो कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर है जो कभी भी आपको धोखा ना देगा, ना तो वो बदलेगा, क्योंकि वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, हमेशा एक सा परमेश्वर है, वो हमेशा भलाई करने वाला परमेश्वर है। मैं इससे पहले इस वचन को और आगे बांटूं, आपके लिए एक छोटी सी कहानी पेश करना चाहता हूं और मैं समझता हूं इस कहानी के जरिए आपको शायद कुछ समझ में आ जाए। मैं एक कहानी जब आपके लिए पेश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम एक बाबा था और एक उस बाबे
ने क्या किया, वो एक शहजादे के, जो उसके वहां का एक शहजादा था, उस शहजादे के पास गया और शहजादे के पास जाने के बाद उस शहजादे से बोला मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो शहजादे ने बोला कि बाबा ऐसा क्या है जो आप मुझे देना चाहते हो। बाबा ने उसे निकालकर एक चीज दिखाई तो उस शहजादे ने बोला ये तो पत्थर है। तो बाबा ने बोला ये पत्थर नहीं, ये पारस है, और इसके संपर्क में आने से जो चीज इसके संपर्क में आती है वो सोना हो जाती है। इस बात को सुनकर वहां पर शहजादे के कुछ लोग खड़े थे जो तलवार लेकर खड़े हुए थे, तो वो लोग हंसने लगे, क्या मजाक करते हो। तो उस बाबा ने वो करके दिखाया, उस पत्थर को जब तलवार से स्पर्श कराया, छुआ, तो वो तलवारें सोना बन गई। तो फिर वो शहजादे ने पूछा वो तो ठीक है बाबा, लेकिन ये पारस मुझे क्यों देना चाहते हो और ये आपको कहाँ मिला। तो उसने, बाबा ने बोला कि ये मत पूछो कहाँ मिला, मैं जब बहुत छोटा था, जब मैं 10-12 साल का, तब से मैं इसकी खोज में लगा रहा और मैंने बहुत पहाड़ों को, बहुत जंगलों को और बहुत रेगिस्तान की खाक छानी और बड़ी मुश्किल से अब जाकर इतनी उम्र में, जब मेरी उम्र इतनी हो गई है, तो अब मैं इसे संभालने के लायक नहीं रह बचा हूं कि मैं इसे संभाल के रख पाऊं, क्योंकि उम्र इतनी हो गई, पूरी उम्र मैंने इसकी खोज में लगा दी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। इसलिए मैं आपको देना चाहता हूं कि ताकि आप इसे सही काम के लिए इस्तेमाल करें। तो फिर उस शहजादे ने क्या किया, उस पारस को लिया और उस पारस को लेकर वहां एक तालाब था और तालाब में फेंक दिया, और तालाब में फेंक दिया तो उस बाबा को अचंभव में पड़ गया कि बाबा पूछने लगा ये तुमने क्या किया, जिसके लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी गंवा दी, अपनी सारी उम्र गंवा दी, मैंने कुछ नहीं देखा, पूरा अपना जीवन बिता दिया, आपने उसे पानी में फेंक दिया। तो उस शहजादे का जवाब सुनिएगा कि शहजादा क्या कहता है। शहजादा कहने लगा एक पारस के लिए, एक पत्थर के लिए, जिस पत्थर के लिए आपने इस पूरी उम्र, पूरी जिंदगी आपने गंवा दी, अगर यही उम्र, यही जिंदगी अपने परमेश्वर की खोज में, अपने खुदावन की खोज में लगाते तो परमेश्वर आपको खुद एक पारस बना देता। आपको पारस ढूंढने की जरूरत नहीं होती, परमेश्वर खुद आपको पारस बना देता और आप जिसे छूते उसको जीवन मिल जाता। हालेलुया। मैं शायद इस बात का शायद आपको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं। आपने अगर बाइबल पढ़ते हो तो आप देखिए यीशु मसीह के उन चेलों के बारे में देखिए, जब यीशु मसीह के चेले किस प्रकार, जब यीशु मसीह चला गया तो किस प्रकार परमेश्वर की सामर्थ की खोज में वो लग गए, परमेश्वर की उपस्थिति की खोज में लग गए। और जब उन्हें परमेश्वर की सामर्थ मिली, परमेश्वर की उपस्थिति मिली, तो जो वो खुदावन के चेले, वो यीशु मसीह के चेले जिसे छू लेते थे वो चंगे हो जाते थे, जो लोग उन चेलों को छू लेते थे वो चंगे हो जाते थे। यहां तक जब अगर उन चेलों की परछाई भी किसी पे पड़ जाती थी वो भी चंगे हो जाते थे। परमेश्वर आपको उस पारस से भी बढ़कर बनाना चाहता है, जो आपके द्वारा लोगों के जीवन में काम करना चाहता है, लोगों को जिंदगी देना चाहता है। आप अपना जीवन परमेश्वर के खोज में बिताइए, परमेश्वर की हुजूरी में बिताइए, परमेश्वर की सामर्थ्य में बिताइए। परमेश्वर आपको खुद एक पारस से बढ़कर बना देगा, और जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में और आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े आश्चर्यक्रम करेगा, और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में शांति आ जाएगी और बहुत सारी जिंदगियां तबाह होने से बच जाएगी। हालेलुया। और मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ना चाहता हूं, और जो आपको मिलेगा दूसरा इतिहास उसके 7 अध्याय की उसकी 14 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब यहां पर लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। यहां पर परमेश्वर का वचन यह बताता है, तब यदि मेरी प्रजा, मेरे लोग जो मेरी खोज करेंगे, लिखा तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करना। हालेलुया। दीन होकर प्रार्थना करना, दीन होकर, ठीक है, प्रार्थना करने के लिए घर में कई बार आपसे मम्मी पापा भाई बहन कोई भी बोलता है, या आपके परिवार में चर्च में बोलता है, आपका प्रार्थना करने का मन नहीं, फिर भी उनका मन रखने के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो ये प्रार्थना आपकी
सही नहीं है, ये प्रार्थना का तरीका सही नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है दीन होकर, यीशु मसीह ने सिखाया दीन होकर। जब परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, जब वो पकड़वाने जाने वाला था, तो उस समय किस प्रकार से प्रार्थना कर रहा, लिखा वो अपने मन में बहुत व्याकुल हुआ और बहुत ही जोरावर तरीके से वहां पर प्रार्थना करनी शुरू की और इस तरह प्रार्थना कर रहा था कि लिखा है उसके शरीर से पसीने के बूंदे जमीन पर लहू की मानिंद टपक रही थी। इस तरह से वो दीन हो गया, अपने आप को इतना ज्यादा परमेश्वर के सामने सुपुर्द कर दिया। अब दीन होकर, सबसे पहली बात यहां पर बताता है कि दीन होकर प्रार्थना करो, पहली बात। और दूसरी बात क्या कहता है, कहता है और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरो। पहले बात है दीन होकर प्रार्थना करनी है, दूसरी बात है कि उसके दर्शन की खोजी करना है, उसकी सामर्थ की खोज करना, उसकी उपस्थिति की खोज करना। जब आप दीन होकर प्रार्थना करोगे तब परमेश्वर की सामर्थ को आप देखोगे। जब यीशु मसीह वहां पे दीन होकर दुआ कर रहा है, जब उसके शरीर के पसीना लहू के माने जब जमीन पे टपक रहा है, तो लिखा है जो उसे सामर्थ देता है वो स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित था। हालेलुया। आपको सामर्थ देने वाला परमेश्वर, वहां उसकी खोज करो और जब आप प्रार्थना करोगे दीन होकर तो उसकी सामर्थ को खोजोगे। तो परमेश्वर का वचन बताता है यहां पर दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। हालेलुया। अपनी बुरी चाल से फिरे, यानी कि ठीक है हम प्रार्थना तो कर लेंगे, हम दीन भी हो जाएंगे, हो सकता खोजी भी बन जाए, लेकिन यह काम मुझसे नहीं होगा कि हम बुरी चाल अपने अंदर से बुराई खत्म कर दें, यह नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है सबसे पहले दीन होकर उसके दर्शन के खोजी बनो और अपनी बुरी चाल से फिरो, अपनी बुराइयों से फिरो, अपने पापों से फिरो, अपने गुनाहों से फिरो। आपको जब इनसे फिरोगे तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। वो आपके पाप क्षमा करेगा और आपका जीवन में सफलता हासिल होगी, तब आप सफल हो पाओगे, तब आप सफलता आपके जीवन में आएगी। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, यहोवा की खोज में लगा रहा तब परमेश्वर ने उसको सफलता दी। अगर आप भी चाहते हो कि उन चेलों की तरह सफलता हासिल करें, आप भी परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होना चाहते हो, आप भी परमेश्वर की सेवा में उपस्थित होना चाहते हो, तो आप एक काम करिए, दीन होकर और उसे खोजिए और अपनी बुरी चाल से फिरिए। मैं सच कहता हूं परमेश्वर आपको भी उन चेलों की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि उसने कहा है चेलों से कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तुम मुझसे भी ज्यादा सामर्थ्य काम करोगे। अगर परमेश्वर की खोज में करोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में सफलता लेकर आएगा। जिस काम के लिए आप करना चाहते हैं परमेश्वर उस काम को आपके जीवन में सफल कर देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। एक जगह और मैं आपको परमेश्वर के वचन से पढ़ाना चाहता हूं और परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है जो आपको मिलेगा दूसरा इतिहास उसके 31 अध्याय और उसकी 20 और 21 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा हुआ सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था उसे वो करता था। जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। हालेलुया। जब आप मन लगाकर करेंगे, जब परमेश्वर के काम को मन लगाकर करेंगे, जब परमेश्वर की खोज मन लगाकर करेंगे, जब परमेश्वर की हुजूरी को मन लगाकर करेंगे, तब परमेश्वर आपको जरूर सफल करेगा। जब आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता हो सकता है कि आपको चर्च में अगर झाड़ू लगाने का मौका मिला है तो मन लगा के झाड़ू करिए, परमेश्वर आगे चल के आपको सफल कर देगा। परमेश्वर आगे चल के हो सकता है आपको एक अच्छा प्रचारक बना दे, एक अच्छा वर्शिपर बना दे। अगर आपको वर्शिप करने का समय मिला है तो उसे मन लगाकर वर्शिप करिए। अगर आपको बाजा बजाने का टाइम मिला है तो उसे मन लगाकर करिए। अगर चर्च में किसी के लिए दुआ करने का समय मिला है, आपको टाइम दिया गया है, तो मन लगाकर दुआ करिए, कुड़कुड़ाहट के साथ नहीं। जो काम करो उसे मन लगाकर करो और जब मन लगाकर करोगे परमेश्वर उसमें सफल कर देगा। जब आपको झाड़ू लगाने को बोला जाता है तो आपके अंदर कुड़कुड़ाहट आती है कि मुझे बोला, उससे क्यों नहीं बोला गया। मैं सच बताना चाहता हूं, जो काम परमेश्वर ने दिया है, धन्य कहो, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि खुदावन तेरे भवन में मुझे झाड़ू लगाने का मौका मिला। उसे पूरे मन और पूरी खुशी के साथ उस काम को करो। मुझे दरी बिछाने का, मुझे कुर्सी लगाने का, मुझे कुर्सियों पे कपड़ा साफ करने का, कपड़ा मारने का समय मिला है, मन लगाकर करो, खुशी के साथ करो, परमेश्वर आपको सफलता देता जाएगा। अगर आपको अगर एक वर्शिपर हो तो उसे वर्शिप को मन लगाकर वर्शिप आराधना करो। गीत गाने का है तो गीत मन लगाकर गीतों को गाओ, मन लगाकर। जब आप ऐसा काम करें, इसके बारे में बताएंगे कि कैसे आगे मैं और बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं यहां पर इस टॉपिक पे
जब हम बात कर रहे हैं तो हम इसी में टॉपिक पे बात करता रहूंगा। आगे जब और दूसरे टॉपिक को लेंगे तब उसमें हम बात करेंगे कि चर्च के लोग कैसे हो जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय में अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। अगर आप सफल होना चाहते हो तो परमेश्वर के काम को मन लगाकर करिए, किसी और पे डिपेंड होकर कि नहीं, किसी और पे भरोसा करके नहीं, किसी और के जीवन की तरफ मत जाके, सिर्फ परमेश्वर के काम को अपने मन लगाकर करना शुरू करें। परमेश्वर आपको सफलता देता जाएगा। मत देखिए कि मुझे कामयाब होना है, मैं किसी और का सहारा ले लूंगा, कोई और मेरी सहायता करेगा, कोई और मेरी मदद करेगा, मैं सफल हो जाऊंगा। आपका सफल करने वाला आपका परमेश्वर आपके साथ है। मन लगाकर जिस काम को परमेश्वर ने रखा आपके जीवन में, जो काम दिया उसे मन लगा के करना तो शुरू करें, परमेश्वर आपको सफलता देता जाएगा। उसे खोजिए, तो जिस काम को परमेश्वर ने आपको दिया है मन लगाकर करें, उसे परमेश्वर के खोजी बनिए, परमेश्वर के दास। अगर कामयाब बनना चाहते हो तो परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनिए। एक जगह और मैं आपके लिए लेकर चलना चाहता हूं, जो आपको मिलेगा भजन संहिता 34 और उसकी 10 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 34 और उसकी 10वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, 34 अध्याय उसकी 10वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं। हालेलुया, जवान सिंहों को तो घटी होती और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया, यहोवा के खोजियों के किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अगर हम इसी बात को उर्दू की बाइबल में, उर्दू की जबान में पढ़ते हैं तो लिखा है, बब्बर के बच्चों तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मुहताज ना होंगे। किसी भी नेमत के मुहताज नहीं होंगे, किसी भी भली वस्तु के मुहताज नहीं होंगे। हम आज अपनी जिंदगी में बहुत चीजों को देख रहे हैं कि कभी कहते हैं कि हम इतनी कोशिश करने के बाद भी हम मोहताज रहते हैं, इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी मोहताज रहते हैं, क्योंकि वो कामयाबी हमारी सही नहीं है। किसी ने सही कहा है कि जब जब हमारी उम्र थी, तब हमारी जिंदगी थी, तब तो हमने सारे उम्र मेहनत की कामयाबी हासिल करने के लिए, और जब आराम करने का समय आया तो जिंदगी ने मेरा साथ छोड़ दिया। कहीं आप ऐसा तो नहीं, उस बाबा की तरह तो नहीं हो कि सारी उम्र आपने गंवा दी और जब उसको उस चीज को रखने का समय आया तो उसके पास उम्र ही नहीं बची, उसकी जिंदगी ही नहीं बची, क्योंकि वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आ गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है जिस कामयाब होने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए सारी उम्र आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन जब उसका फायदा उठाने का समय आया तो आपके पास वो उम्र ही नहीं बची, वो जीवन ही नहीं बचा है। इसलिए अभी से परमेश्वर के खोजी बनिए और परमेश्वर की खोज करिए। परमेश्वर आपको किसी भली वस्तु की कमी नहीं होने देगा। लिखा, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यहोवा के खोजियों को, परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में सफलता देता जाएगा। अगर सफल होना चाहते हो तो परमेश्वर के खोजी बनिए, परमेश्वर की आराधना करिए, परमेश्वर की सामर्थ्य को खोजिए, उसकी उपस्थिति को खोजिए, उसके वचन के खोजी बनिए, उसकी रूह की खोजी बनिए। परमेश्वर आपको सफल करता जाएगा। जैसे यहाँ पर उर्दू की बाइबल में बताता है, खुदावन के तालिब किसी नेमत के मुहताज नहीं होंगे, किसी भी चीज के मोहताज नहीं होंगे। अगर आप अपने जीवन में मोहताजी देखते हो और अपने जीवन में ये देखते हो मेरे पास ये सफलता नहीं है, मेरे पास ये सफलता नहीं है, किसी की सफलता को देखकर मत जलो, किसी की सफलता देखकर मत करो। अपनी सफलता हासिल करो, और हासिल तब होगी जब आप खुदावन के तालिब रहोगे, खुदावन के करीब रहोगे, खुदावन की खोज करोगे, परमेश्वर की खोज करोगे। उस बूढ़े इंसान ने पूरे जिंदगी में बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापा गंवा दिया था पारस को ढूंढने में, लेकिन उसके हाथ हासिल क्या आया? जब उसके हाथ लगा तो वो उसका कोई फायदा भी नहीं उठा पाया और वो अपनी जिंदगी का कोई भी सुख नहीं भोग पाया। आप अगर चाहते हो कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करे, परमेश्वर की सफलता आप देखना चाहते हो, परमेश्वर की सफलता में रहना चाहते हो, तो एक काम करिए, परमेश्वर के खोजी बनिए। अगर इब्रानियों 11 और उसके 6 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल
देता है। हालेलुया। क्या करता है? वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर, जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर के हुजूर रहते हैं, परमेश्वर के वचन के खोजी होते हैं, उसकी सामर्थ की खोजी होते हैं, पर एक वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपकी जिंदगी में वो सफलता लेकर आएगा जो आपने सोची भी नहीं होगी। जो काम आप कर रहे हो, जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे परमेश्वर ने कहता है पूरे मन से करना शुरू करो, पूरे दिल से करना शुरू करोगे, और जब मन से शुरू करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में सफलता देगा। हालेलुया। अगर सफल होना चाहते हो तो मैं आपके लिए ये 2 दिन में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं, और यहां पर यही बताना चाहता हूं कि जब तक परमेश्वर कैसा, जब लिखा हुआ है वहां पर यहोवा, वह तब तक यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। जब तक खुदा की खोज में लगे रहो, जब तक परमेश्वर के तालिब बने रहोगे, परमेश्वर आपको सफलता देता जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, बरकत दे, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग परमेश्वर के तालिब बनिए, उसकी खोज में लगिए, सफलता आपके पास आएगी। हालेलुया। खुदावन सफलता लेकर आएगा। आइए हम दुआ करें और प्रार्थना करें और परमेश्वर के हाथों में सौंपे अपने जीवन को। खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर की, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की ये वचन, परमेश्वर जो लोग सुने परमेश्वर, उनके जीवन में ये वचन कार्य करे परमेश्वर। आज से वो परमेश्वर, परमेश्वर तेरे दर्शन के खोजी बने, तेरे तालिब रहे परमेश्वर। और प्रभु हमें मालूम, जो तेरे तालिब रहेगा तो उसे कामयाब कर देगा। प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, और चाहता हूं कि ये वचन उनकी जिंदगी में काम करे और ये जिंदगी उनके जीवन को बदल दे। आज से वो खुदा बाप एक बात अपने मन में सोच लें खुदा बाप की, जब वो हम खुदा बाप जिंदगी में अपने एक काम करेंगे, मैं अपने परमेश्वर को खोजूंगा, उसकी सामर्थ को खोजूंगा, उसकी उपस्थिति को खोजूंगा। और मैं विश्वास करता हूं जब इस खोज में परमेश्वर वो लोग लगे तो परमेश्वर तो उन्हें सफल करने वाला, उनके जीवन में सफलता लेकर आ परमेश्वर, और उनके जीवन में सफलता की जो भी रुकावट है वो यीशु के नाम में टूटे। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन सब की मदद कर, सहायता कर। इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।